अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मुझे ज्ञात है और मैं तो कम से कम मानता हूं कि मेरा गुरु बांधने वाला नहीं, मुझे कभी नहीं बांधा, नहीं बांधा। आज की बात छोड़ दे, मैं जब छोटा था तब मैंने साम्यवादी साहित्य पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा और नास्तिक साहित्य को पूरा पढ़ा। आचार्य श्री ने मुझे प्रेरित किया, कभी नहीं रोका कि साम्यवादी साहित्य पढ़ते हो साम्यवादी बन जाओगे। यद्यपि कुछ लोगों ने मुझे बना दिया। मैंने एक पुस्तक लिखी, 19वीं सदी का नया आविष्कार। जोधपुर से एक पत्र निकलता था, तरुण जैन को इस नाम का। उसमें लिख दिया कि मुनि जी साम्यवादी हो गए। किंतु आचार्य श्री ने मुझे कभी नहीं बनाया और कभी नहीं रोका। मुझे याद है एक घटना, हमारे मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी आचार्य श्री की सन्निधि में बैठे थे। मैं वंदना करने गया और मंत्री मुनि ने मुझे पूछा, क्या करते हो? मैंने कहा, कर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूं, यह पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रहा हूं। कुछ बताया, आज से 35 वर्ष पहले की बात। मंत्री मुनि बोले कि इतने पढ़ते हो एक साथ? मैं कहा, हाँ पढ़ रहा हूं। तत्काल बोले कि आचार्य श्री यह कर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है, पर मूल में कोई कमजोरी तो नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि कहीं दूसरी दिशा में चला जाए। आचार्य श्री ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, यह गंगा शहर की घटना है। तो मैं समझता हूं कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। गुरु वह होता है जो कभी रोकता नहीं है और उसमें यह दुर्बलता नहीं होती, कमजोरी नहीं होती कि कहीं चला जाएगा तो भटक जाएगा, किसी दूसरी बात को जान लेगा तो भटक जाएगा। पश्चिम के दर्शन को पढ़ा, भारतीय दर्शन को पढ़ा, नैयायिक को पढ़ा, वैशेषिक को पढ़ा, वेदांत को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा और नास्तिकों के प्रचुर साहित्य को पढ़ा। आज के वर्तमान के चिंतकों को, नास्तिक विचारधारा को पढ़ा, पर कभी मेरी स्वतंत्रता को नहीं रोका, नहीं टोका। तो मैं मानता हूं कि गुरु कभी रोकता नहीं। जो रोकता है तो ऐसा लगता है कि उस गुरु के गुरुत्व में भी थोड़ी कोई कमी है, उसे डर है कि कहीं दूसरी बात पढ़ी तो चला जाएगा और भटक जाएगा। पर जिस गुरु ने एक बात कर दी, व्यक्ति को अपने अस्तित्व पर टिका दिया, उसकी आस्था को अपने अस्तित्व पर, अपनी आत्मा पर, अपने चैतन्य पर टिका दिया, वह दुनिया की कोई भी बात पढ़े उसे कोई खतरा नहीं होता और गुरु के मन में कोई संदेह पैदा नहीं होता। तो मैं एक बात को बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये एक धारणा होती है कि हम किसको माने, कहां जाएं, इस बात को छोड़ दे। सबसे पहले यह निर्णय करे कि मुझे अपने आप पर भरोसा है या नहीं है, अपने अस्तित्व पर भरोसा है या नहीं है, अपने पर आस्था है या नहीं है। यदि अपने पर आस्था है तो सब कुछ है, फिर आप कहीं जाएं, किसी को देखें, किसी को पहचाने, कोई कठिनाई नहीं होगी। और अपने आप पर आस्था नहीं है तो फिर यह ऐसी बालू की दीवार होगी या बालू का टीला होगा कि थोड़ी आंधी इधर की आती है तो टीला उधर चला जाएगा और उधर की आई तो इधर चला जाएगा। जब अपने आप पर आस्था जम जाती है तो हमें देखने में बड़ी सुविधा होती है। मानता हूं हमारे शिविर में जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वे अपनी आस्था के आधार पर कर रहे हैं, अपने पर भरोसा है, अपने पर आस्था है और अपनी खोज करने पर उन्हें विश्वास है। अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। देखना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं
बीमार होते हैं पर उन्हें यह पता नहीं होता कि मैं बीमार हूं। बीमारी बहुत बढ़ जाती है, अंतिम स्टेज पर पहुंच जाती है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो लाइलाज हो गया। हमने कई डॉक्टरों से पूछा, कई वैद्यों से पूछा कि यह कैंसर का इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा हो सकता है, किंतु कठिनाई यह है कि जब प्रारंभ होता है तब रोगी को पता ही नहीं चलता, और पता चल भी जाता है तो वे इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे पास तो तब पहुंचते हैं जब अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है और मरने की तैयारी कर लेते हैं, तब हमारे पास पहुंचते हैं। हम कैसे ठीक करें? मुझे लगता है कि हमें अपनी बीमारियों का पता ही नहीं चलता, और पता चलता है तो इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और ध्यान तब देते हैं कि जब वह अंतिम स्टेज पर बात पहुंच जाती है, फिर आते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। मानता हूं कि ध्यान ऐसा है कि अंतिम स्टेज को भी ठीक कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी बीमारी है उपाधि, कषाय हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, और ऐसी बीमारी है जो केवल बीमारी ही नहीं, सारी बीमारियों को पैदा करने वाली बीमारी है। एक रोग तो ऐसा होता है कि स्वयं रोग होता है, और एक रोग ऐसा होता है कि जो सब रोगों को पैदा करने वाला रोग होता है। आदमी भी एक रोग ही, और क्या है? जीव एक रोग है। जीव का लक्षण जीवशास्त्रियों ने भी और पुराने दार्शनिकों ने भी जीव का एक लक्षण यह बतलाया कि जो अपने समान दूसरे को पैदा कर सके वह जीव, जो अपने समान किसी को पैदा न कर सके वह निर्जीव। तो आदमी भी एक बीमारी हो गया, और क्या है? बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि दूसरी बीमारियों को पैदा करें, अपनी कोटि की बीमारियों को पैदा करें और बीमारियों की श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाती चली जाए। कसाय बहुत बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। तो जिन लोगों को यह पता चल गया कि कसाय एक बीमारी है, बीमारियों को बढ़ाती है, वे लोग अपनी खोज में चलते हैं। एक प्रश्न और होता है कि जितना आकर्षण हमारा सिनेमा के प्रति, सिनेमा एक्टरों के प्रति है, उतना साधना के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, अध्यात्म के प्रति नहीं है। तो कोई आकर्षण पैदा करें, नहीं होगा। कितना ही प्रयत्न करें, हम सच्चाई को कभी झुठलाए नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी यह सोचे कि जितना आकर्षण सिनेमा हॉल का है उतना हॉस्पिटल का बन जाए, तो कभी नहीं होगा। हॉस्पिटल में बीमार ही जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हॉस्पिटल उतने भर्ती नहीं होगी जितनी सिनेमा घरों में होगी। एक एक्टर को देखने के लिए, एक अभिनेता को देखने के लिए जितनी भीड़ उमड़ती है, डॉक्टर चला जाए कभी भीड़ नहीं उमड़ेगी। हॉस्पिटल में वही जाएगा जो बीमार है, अस्वस्थ है। प्रेक्षा ध्यान में या ध्यान के शिविर में वही आएगा जिसे यह अनुभव हो गया कि मैं बीमार हूं, बीमारी को मिटाना है। दूसरा कोई नहीं आएगा। जिसे यह भरोसा है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं कहता हूं उसे आने की जरूरत भी नहीं और वह आएगा भी नहीं। कोई आकर्षण नहीं है उसके मन में।